Akshay, firstly, how are you after the movie getting so much of promotion, so much of making such a great review? Yeah. Tell us something. How are you and how this days has been for you? मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि सिद्धार्थ आनंद की सबसे बेस्ट फिल्म है ये, और उनकी सबसे बेस्ट फिल्म में एक भाग होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड आई जेन्युइनली लव द फिल्म, सो इट्स वन थिंग दैट यू आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ द मूवी. और आई थिंक माई कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ लेफ्ट एन इम्पैक्ट विच फील्स रियली नाइस यार. आई मीन Huge impact. या ह्यूज इम्पैक्ट एंड इट फील्स वेरी नाइस टू हैव दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स. आई थिंक अगर मैं सिड को बोल रहा था जो पहले 5 घंटे में इस पिक्चर की बॉक्स ऑफिस हुई है ना, अगर मेरी सारी फिल्में उठा करके आपने उसका कलेक्टिव बॉक्स ऑफिस लिया तो पहले के 5 घंटे तो मैच नहीं करता है. सो फॉर मी इट्स बिन आउटस्टैंडिंग. यू नो, आई थिंक अ होल ऑडियंस दैट डिडंट नो माय वर्क फाइनली नोज माय वर्क. Yes. एंड कभी भी जब इंडिया पाकिस्तान की बात आ जाती है, वेदर इट इज गदर टू इंडिया पाकिस्तान की मैच, पीपल आर एक्साइटेड. Yeah. तो ट्रेलर आने के बाद से रिस्पांस क्या आ रहा था आपके स्पेशली रोल को लेके? क्या रिस्पांस आ रहा था आपको? आई थिंक ट्रेलर तक लोगों को पता नहीं चला मेरा रोल क्या है ज़्यादा, बट आई रिमेंबर ट्रेलर का रिस्पॉन्स तो गजब था. एंड दैट्स ऑल आई नीड, बिकॉज आई न्यू कि मेरा रोल कितना इम्पैक्टफुल है, तो बस लोग आ जाएं और फिल्म देखें. बट पोस्ट द फिल्म मतलब मैं सड़कों पे जाऊँ तो लोग मेरे कैरेक्टर के नाम पुकार रहे हैं, बशीर खान. बशीर खान. सो एंड दैट्स व्हेन यू नो कि वो ऑडियंस में कहीं ना कहीं आकर उनके दिल में छप गया वो कैरेक्टर. सो दैट उससे बेहतर एक्सपीरियंस कोई है नहीं. व्हेन समबडी कॉल्स यू फ्रॉम योर कैरेक्टर नेम, नथिंग फील्स बेटर देन दैट. बशीर खान की सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आ रहा है? क्लाइमैक्स के बारे में क्वेश्चन आ ही रहा है, Yeah. आफ्टर द डेड बॉडीज Yeah. एंड ऑल. Yeah. उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा था, तो आप कुछ अगर बताना चाहोगे क्लाइमैक्स? यार मैं गया रीगल सिनेमा बिकॉज मैं आई थिंक रीगल सिनेमा रिप्रेजेंट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब हर तरह के लोग आते हैं रीगल सिनेमा में, तो मैं गया सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए कि मेरे प्री क्लाइमैक्स सीन में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं. Right. और मुझे मैसेजेस आ रहे थे दूसरे थिएटर से कि आप वो तालियां बजते हैं आपके सीन पे या सीटियां लोग मारते हैं. तो एज एन एक्टर मुझे वो फील करना था, तो मैं गया उधर और जो तालियां बजी यार वो सीन पे, और वो जय हिंद जब मैं चलाता हूँ तो लोगों ने क्या रिएक्ट किया उस पर. एंड देन सडनली वो गाना बजता है और फिर लोग रोने लगते हैं, और मैं देख रहा हूँ और लोग रो रहे हैं टूट टूट के. आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू अ डायरेक्टर. सिर्फ एक डायरेक्टर समझता है ऑडियंस को किस तरह मतलब इमोशन दिखाया जाए. एंड सिद्धार्थ आनंद इज आई मीन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन इंडिया. व्हाट अबाउट द डेड बॉडीज? क्या वो कट किया था? क्या वो shoot नहीं, वो हुआ? कभी शूट नहीं किया. ऐसे Shoot ही नहीं हुआ है शूट ही already. नहीं हुआ है. Okay. वो किसी ने ये पूछा था मुझसे कि क्या वो कट गया पिक्चर से, बट आई थिंक सिद्धार्थ आनंद अंडरस्टूड कि वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है. ओके. बिकॉज मतलब लेट हिम डाई ग्रेसफुली. वो हुआ, उसने अपने आप को मार्टर किया, और फिर नेक्स्ट कट टू वो कफन आता है अंदर, एंड देन पीपल नो दैट आई एम डेड. सम अदर डायरेक्टर वुड हैव शोन सम ग्रूसम, उंगलियां कट रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ही रियलाइज कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. यू नो, एंड अ गुड डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स दैट. यस, क्योंकि पीपल के रिएक्शन ऐसे है कि क्या है उस सीन के पीछे. मोस्टली द पीपल आर सेइंग कि वो सीन है, उसको कट कर दिया है. नहीं, कभी शूट ही नहीं गया. मेरे से सुन लो, आज कभी शूट ही नहीं गया था वो. टेल अस समथिंग अबाउट द फाइटर. किस तरह से हाउ दिस मूवी केम टू यू? मैंने एक शो किया था फ्लैश, मैं स्वरा भास्कर. सो आई प्लेड द एंटागनिस्ट इन दैट. लाइक आई प्लेड द विलेन. आई प्लेड अ फ्लैश ट्रेड ओनर, ट्रांसजेंडर फ्लैश ट्रेड ओनर, वेरी वायलेंट कैरेक्टर. आई मीन, बट द शो वाज प्रोड्यूस्ड बाय इरोस नाउ एंड सिड एंड ममता आनंद. तो वो शो ज़्यादा चला नहीं. आई थिंक इट डिडंट रीच अ बिग ऑडियंस, बट इट वाज क्रिटिकली वेरी अक्लेम्ड, एंड स्पेशली माय वर्क इन द शो वाज वेरी अक्लेम्ड. तो मुझे याद है कि ममता ने मुझे, सिड्स वाइफ, द प्रोड्यूसर ऑफ फाइटर, ममता आनंद, she called me after the release and she said your work is great, we had a great time working with you, we'll give you something bigger and better. तो ऐसे लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, बट बिकॉज दी आनंद्स आर एक्चुअली वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स, कट्टू 6 महीने बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं फाइटर, आके स्क्रिप्ट पढ़ लो एंड सी इफ़ यू वांट टू डू इट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस फिल्म. क्या था सबसे पहला स्क्रिप्ट में कोई ऐसी बात या फिर कोई कैरेक्टर नेम से अगर बात है जो अमेजिंग लगी हो आपको? तो मुझे बोला गया कि आपका कैरेक्टर ये है, बशीर. बशीर खान, आप आके स्क्रिप्ट पढ़ो ऑफिस में, बैश है आपका रोल. तो ममता ने कहा कि आप देख लो करना है नहीं करना है, लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट. एंड मैंने फ़ोन पे बोला था, ममता मैम अगर 2 लाइन भी है ना फिल्म में मैं कर लूँगा. सो आई हैड नो हैंग अप इन दैट वे, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक, इतनी बड़ी फिल्म में इतना अच्छा कैरेक्टर मिलना वाज अमेजिंग. दैट वाज अ ग्रेट डे. How was your preparation after that physically?
Was there any training that you have done after that? So I mean, I work out regularly, but इस फिल्म के लिए क्योंकि we're wearing those G suits, Yes. you know that वो Air Force की जो वर्दी है उसमें सब पकड़ा जाता है. And I knew Karan Singh Grover, Hrithik Roshan, उनकी body क्या है. So I worked extra hard. You also have a great feel. Oh, thanks, man. Appreciate it, Vishal. So I worked very hard, and you know nobody wants to let Siddharth Anand down. Right. You want him to be happy. You know like इतना passionate आदमी है वो सिनेमा को लेके, and you know his expectation from you. So I really didn't want to let him down, and I didn't want any कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठे कि क्या मेहनत नहीं किया क्या नहीं किया. So I was very regular in the gym this whole year. I ate right. I started doing intermittent fasting. And then also there is a certain etiquette that the Air Force has, which I only learned when I got to Tejpur. So we got very lucky कि the whole Air Force was there to support us. आपको जो भी सवाल पूछने थे, we spent time with the Air Force, with the top fighter pilots of India. So I just watched them. I absorbed a lot by watching them. कि किस तरह बात करते हैं, वो किस तरह चलते हैं, उनके haircut कैसी है, उनके मूँछें कैसी हैं, the kind of jokes they play. So a lot of the things I adopted into my character, you know. And एक actor का काम होता है कि energy absorb करके understand करके उसको portray करना. So we got very lucky, यार. We had access to the best fighter pilots in India. When you met the Air Force pilot, क्या आपके पास क्वेश्चन था उनके साथ, सवाल जवाब किया आपने, कुछ अपनी क्वेरी बताई? मैंने कितने स्टूपिड सवाल पूछे होंगे क्योंकि आई फेल्ट लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर ना, कि आपको कहा जा रहा है कि एयरफोर्स है, जो भी पूछना है पूछो. तो मैंने इतने स्टूपिड क्वेश्चन पूछे हैं बिकॉज यू नेवर नो आपको एक्टिंग में कहाँ क्या काम आएगा. Yes. तो मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछता था कि ऐसा है कि ऐसा है, कॉलर किस तरह होना चाहिए, इस बैच का क्या मतलब हुआ, जिप यहाँ तक आना चाहिए कि इधर आना चाहिए, आप सावधान में कैसे खड़े रहते हो, कोई कमांडिंग ऑफिसर आपसे बात कर रहा है तो आप किस तरह उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या विच वे डू यू टॉक टू हिम. आई आस्क्ड एवरीथिंग ऑल द वे टू द पॉइंट ऑफ कि आप जब मिशन पे जाते हो तो आपका आखिरी फ़ोन कॉल किसको होता है. Okay. और हर एक चीज़ उन्होंने बताया बेझिझक. यू नो दैट वाज अमेजिंग यार. थैंक यू एयरफोर्स. यस, ऋतिक जी की जो एंट्री है वो एंट्री पे हमेशा एक रहता है कि क्या है एंट्री. वॉर में भी जो एंट्री हुई थी, इसमें थोड़ी बहुत सिमिलर, फैंस लोग सिमिलर एंट्रीज लाते हैं. आप अगर बताना चाहोगे वो जो शूट था किस तरह से शूट था, एंड वो एंट्री के बाद जब थिएटर में आपने पहली बार वो एंट्री देखी तो आपका रिएक्शन क्या था? ज़मीन आसमान का फ़र्क. यस. ज़मीन आसमान का फ़र्क. जो शूट हुआ सेट पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया. सिर्फ वो सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि ये उनकी एंट्री है, ये तुम्हारी एंट्री है, दीपिका की एंट्री है, कोई डायलॉग हुए और घर चले गए सब. बट सिर्फ एक डायरेक्टर को पता है कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है. तो ओनली ही न्यू कि किस तरह वो प्लेन इन्वर्ट होगा, किस तरह मैं ऋतिक का क्लोजअप डालूंगा, किस तरह ऋतिक का वाइड शॉट आएगा, पहले वो निकलेगा वहाँ से, फिर वो हेलमेट उतारते हुए नीचे उतरेगा. ओनली सिद्धार्थ एंड देन दैट फ्लैग वेविंग बिहाइंड हिम. इतना खूबसूरत दिखाया ना उसको. मैन आई एम टेलिंग यू, व्हेन यू हैव अ गुड डायरेक्टर ना, ऑल दीज थिंग्स, उनका जो मैजिक होता है ना, सिर्फ उनको पता है विजन क्या है. आई लर्न दैट ऑन फाइटर एक्चुअली, कि सेट पे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता. तो यू हैव टू सबमिट एंड सरेंडर टू योर डायरेक्टर, स्पेशली व्हेन देयर आर विजनरी डायरेक्टर लाइक सिद्धार्थ आनंद. Yes. Did you add that question to Siddharth sir? Why 25 January? Always. 2023, 2024. And now I'm waiting for 2025 also. I hope I can see you once again. I hope I can see myself there with him. I would love to work with him again. I never asked him that, but it feels like it's a lucky day for him. And Yeah. clearly Pathan and Fighter, and and to come out back to back like that. Also यार वो दिमाग क्या होगा उस इंसान का. पठान अभी बनाई, रिलीज हुई 1 साल पहले, फिर ये आ गई 1 साल में. लाइक इतना टैलेंटेड आदमी, कूट के टैलेंट भरा उनके अंदर. Yes. And how was working with Deepika ma'am once again after Piku? Yeah, after Piku, correct. Piku is a very important film for her because she's the titular character for the first time in her career, and it was a very important film for me because मुझे इतने सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, एंड सुजीत सरकार जैसे डायरेक्टर के साथ. छोटा सा रोल था वो, बट इट्स अ गुड सीन, एंड इट फील्स काइंड ऑफ फुल सर्कल कि ऑलमोस्ट आई थिंक 9 years later या 8 years later मैं इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ उनके साथ, इतनी बड़ी फिल्म में. आई कैन सी माई ओन जर्नी एज एन एक्टर कि कहाँ स्टार्ट किया था छोटे छोटे रोल्स करके और कहाँ पहुँचा. सो शी एंड आई थिंक वी हैव, व्हेन यू हैव डन एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टुगेदर, वो बॉन्ड हमेशा रहता है. सो आई थिंक आवर बॉन्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी. Is there anything best part of working with her?
इतने मेगा स्टार या सुपरस्टार होने के बावजूद शी इज़ अ वेरी रियल पर्सन दीपिका. शी इज़ वेरी रियल एंड शी ट्राइज टू मेक हर सेल्फ फील वेरी ह्यूमन. बहुत मुश्किल होता है यार इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद जो पूरी दुनिया भी we were shooting, she flew to the Oscars, she came back to shoot, Yes. but she pretends like, I went, I just made a speech and I came back, you know. There's no airs about her, which is very difficult, very, very difficult, and she does it. And what about the senior guy in the squad, Anil sir? After Animal, I was like, okay, he'll be taking break for 6 months, but back to fighter. वो आदमी मुझे कहते हैं कि कभी ब्रेक मत ले, काम करते रहे, you know. And I've learnt a lot again from him because मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं काम किया था उनके साथ. In Thar, I have one scene with him. And Selection Day is a show I did for Netflix that he produced. So he's also seen my journey, you know. He's also seen कि ये लड़का छोटे छोटे रोल करके आगे बढ़ रहा है. Yes. You know, and he keeps telling me that. So I always seek advice from him because वो आदमी आज तक अपने दिमाग में newcomer है. Right. If you ask him, he will tell you I'm a newcomer. I still have miles to go. So some people think कि नहीं यार अभी अनिल कपूर वो तो घर पे बैठा होगा. But look at this यार, फाइटर किया, एनिमल किया, 67 का है वो आदमी, fit, lean, mean, trim. So I can only hope. That's the best part of him. Yeah, absolutely. If you want to survive 50 years in the business, you have to be like Anil Kapoor. Okay. As a fanboy, I want to ask you one question. It's been like 3 years for Inside Edge 3. Yeah. And I'm waiting for 4. Yeah. I'm like, okay, how long I have to wait for? Yeah. And I want to see you as a captain once again. Yeah. I want to see myself as a captain once again. Yeah. Thanks for bringing that show up. I love that show. I think it's one of the best shows we made in India. And all the seasons have done well. You know, 1, 2, and 3 have a huge fan following. I don't know what's happening with 4. I think Karun Anshuman को phone करना पड़ेगा मुझे. But I hope we make it. Yeah, fingers crossed. OTT में जो क्रिकेट का सीजन रहता है उसमें सबसे बेहतरीन शो है वो. Yes, What I believe. 100%. I agree with you. Apart from this, lastly, anything coming up? One movie is coming up from your side. Yeah. Would you like to say something about that? Sure. I've actually ये पिछले साल मैंने बहुत काम किया. फाइटर के अलावा मैं एक शो करता हूँ इलीगल, तो उसका तीसरा सीजन आएगा. तीसरा सीजन. Yeah. So then there's a show called Broken News, which उसका पहला सीजन आया with Jaideep Alawat and Shreya Pilgaonkar. The second season I've joined the cast. Then there is a film called Varchasva with Ravi Kishan. There is a film called 2014 with Jackie Shroff, the Jackie Shroff. Then there is a film called Tu Chahiye, which is for Z, which Ratna Sinha directed, जो शादी में ज़रूर आना की डायरेक्टर है. तो वो भी देखते हैं. वो इंटेंस लव ड्रामा है. तो ये फिल्में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई सारी. And I haven't signed anything new, but I was waiting to see फाइटर के साथ क्या होता है. And I'll probably sign something very soon. Yes. Thank you so much. Thanks, Vishal. And all the best for your upcoming project. Thanks, man. Appreciate it. Thank you.